एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन टेरेसा और एंड्रिया को लेकर अपने साथ चल रहा होता है और टेरेसा जिन से पूछ रही होती है क्या तुम्हारे पास उसे हराने का कोई प्लान है। जिन्हें उसे बोलता है मेरे पास यही प्लान है कि हम दोनों को एक साथ मिलकर उससे फाइट करना होगी और उसे हराना होगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक और चीज बताते चलूं, उसके पास जहाँ तक मुझे पता है एक डिवाइन आर्टिफैक्ट भी है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और वो एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट है जिसके जरिए से वो किसी भी पर्सन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर्स अटैक के साथ मार सकता है। ये सुनकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो कहती है तो क्या तुम अपनी स्किल्स को यूज नहीं करने वाले जो तुमने अभी कुछ देर पहले इस्तेमाल की थी। जिन उससे बताता है नहीं, अब मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। और हम देखते हैं कि वो लोग उस बॉस मॉन्स्टर के दरवाजे के बाहर आ चुके होते हैं और जिन उस दरवाजे को ओपन कर देता है और हम देखते हैं कि वो लोग उस बॉस के पास आ चुके होते हैं। उसके बाद जिन उस पर्सन से पूछता है तुम्हारा वो दूसरा साथी कहाँ गया जो उस वक्त मेरे पास आया था। वो पर्सन बोलता है वो तो काफी टाइम पहले ही चला गया और उसने मुझसे बोला है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। उसके बाद जिन सोच रहा होता है मैं उस कमीने को सबक सिखाना चाहता था लेकिन वो तो पहले ही यहाँ से भाग चुका है। उसके बाद हम उस बॉस को देखते हैं जो कि अपनी स्कार्फ को उतार देता है और हम देखते हैं वो एक 6 पैक वाला हट्टा कट्टा मॉन्स्टर होता है और वो फाइट के लिए पूरा रेडी हुआ पड़ा होता है। और हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ में ही उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को पकड़ा हुआ होता है। उस वक्त हम जिनको देखते हैं जिसने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो टेरेसा से बोलता है टेरेसा अभी। और हम देखते हैं टेरेसा ने भी उसके राइट साइड से अटैक कर दिया होता है और वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम जिनको देखते हैं जिसने उसके ऊपर अपनी किक मारी होती है लेकिन वो उसे रोक लेता है। लेकिन उसी वक्त टेरेसा उसके पैर में बहुत जोरदार किक मारती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि टेरेसा ने कपड़े के जरिए उसे पकड़ लिया होता है और जिन बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन उसी वक्त वो पर्सन अपनी पूरी पावर से टेरेसा से अपने आप को छुड़ा लेता है और टेरेसा को दूर फेंक देता है। और हम उस बॉस को देखते हैं जो कि जिनके ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मारने जा रहा होता है लेकिन जिन बड़ी इजीली उसे डॉज कर लेता है और उस ठुड्डी के नीचे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। और जिन उस बॉस मॉन्स्टर से बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि 1-on-1 फाइट में मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। हम टेरेसा को देखते हैं जो कि सोच रही होती है सच में जिनकी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। हम उस बॉस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो बोलता है क्या हुआ अगर मैं तुम्हें 1-on-1 फाइट में नहीं हरा सकता, मैं अपने इस आर्टिफैक्ट को यूज करूंगा तुम्हें हराने के लिए। और उसी के साथ हम देखते हैं तो उसने एक मंत्र को बोला होता है जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो गया होता है और वो उसके जरिए से जिनको ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ अटैक कर देता है और वो अटैक सीधा जिन की तरफ जा रहा होता है। और ये देखकर टेरेसा भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर अब जिन क्या करने वाला है क्योंकि जिन तो इस वक्त अपनी स्किल्स को यूज नहीं कर सकता। उस वक्त जिन टेरेसा से बोलता है टेरेसा मेरी बातों को याद रखना, जो मैंने तुम्हें बोला था बिल्कुल वैसा ही करना। और हाँ, क्योंकि ये इस वक्त इस स्किल को यूज कर रहा है इसलिए इसके बाद ये कुछ देर तक इसे यूज नहीं कर पाएगा। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो टेरेसा से बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकती हो। हम टेरेसा को देखते हैं जो कि ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर जिन क्या कहना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त जिन को वो डिमोनिक एनर्जी लग गई होती है और जिन वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर टेरेसा काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और हम देखते हैं कि उसी वक्त जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि होस्ट की डेथ हो चुकी है और आपके ऊपर से जो डीमन किंग का शराब था उसे खत्म किया जा रहा है। और हम उस बॉस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो कहता है क्यों, कैसा लगा मेरे ये आर्टिफैक्ट, ये है ना जबरदस्त। उसी वक्त हम टेरेसा को देखते हैं जो कि जिनको उठा रही होती है और वो कह रही होती है प्लीज उठ जाओ। हम उस बॉस को देखते हैं जो टेरेसा से बोलता है ये अब नहीं उठने वाला और फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें और इस लड़की को भी वहीं पर पहुंचाने वाला हूँ। हम टेरेसा को देखते हैं जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और अपने दिल में सोच रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिनके सेक्रीफाइस को इसी तरह वेस्ट नहीं जाने दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि उस बॉस ने टेरेसा को काफी जोरदार किक मारी होती है जिसकी वजह से टेरेसा दूर जाकर गिर जाती है। और हम उस बॉस को देखते हैं जो कि एंड्रिया की तरफ देखता है और वो एंड्रिया को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जा रहा होता है लेकिन टेरेसा बड़ी तेजी के साथ उसके पास आ गई होती है और हम देखते हैं कि वो जंप करके उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे पंचेस मारते हुए घुमा कर जमीन पर दे मारती है। हम उस बॉस को देखते हैं जिससे इस चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो हंसते हुए कहता है तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मुझे लगता है मुझे उस बच्ची से पहले तुम्हें ही जान से मारना होगा। उसी के साथ हम देखेंगे उस बॉस ने टेरेसा के ऊपर एक और बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया होता है लेकिन टेरेसा उसे डॉच कर लेती है। उसी वक्त टेरेसा वहां पर जमीन से कुछ पत्थरों को उठाती है और उसे जल्दी से फेंक कर लाइट्स में मार देती है जिसकी वजह से वो जो लाइट्स होती है वो वहीं पर ऑफ हो गई होती है और टेरेसा दूर जाकर छिप जाती है और वो सोच रही होती है ये पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे इस तरह नहीं हरा सकती, मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। उस वक्त हम देखते हैं कि वो बॉस वहां पर आ गया होता है और वो वहां पर एक जोरदार पंच मारता है लेकिन टेरेसा उसे डॉच कर लेती है और टेरेसा सोच रही होती है आखिर ये पर्सन मुझे अंधेरे में कैसे देख पा रहा है। और हम उस बॉस को देखते हैं जो कि टेरेसा को भागते देख काफी ज्यादा हंस रहा होता है और हम टेरेसा को देखते हैं जिससे पता चल गया होता है
कि उसके बाल अंधेरे में काफी ज्यादा ग्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन काफी आसानी से टेरेसा को तलाश कर लेता है। उसके बाद हम टेरेसा को देखते हैं जो कि एक और जगह पर छुप गई होती है, लेकिन वो बॉस उसी वक्त वहां पर आ जाता है और वो टेरेसा को बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से टेरेसा दूर जाकर गिर जाती है। लेकिन वो जल्दी से खड़ी होती है और वो वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। और हम उस बॉस को देखते हैं जो बोल रहा होता है, आखिर तुम मुझसे कब तक भागोगी, तुम्हें मेरे हाथों से मरना ही होगा। और हम टेरेसा को देखते हैं जो सोच रही होती है, जिन ने हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी, तो क्या मैं अपने बालों की कुर्बानी नहीं दे सकती। और हम देखते हैं कि टेरेसा ने वहां पर एक पत्थर के टुकड़े को पकड़ लिया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो बॉस दोबारा से वहां पर आ गया होता है और वो कह रहा होता है, ये लड़की सच में काफी ज्यादा बेवकूफ है, क्या इसे अभी तक पता नहीं चला कि इसके बाल कितने ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। और उसी के साथ वो जल्दी से सामने आ जाता है और वो कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर टेरेसा होती ही नहीं है, बल्कि उसने अपने बालों को काट कर वहां पर लटका दिया होता है। उसी वक्त टेरेसा बड़ी तेजी से उसके पीछे से निकलती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। और वो जो बॉस होता है वो टेरेसा को देखकर बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो। और वो अपने पंच को रेडी करता है टेरेसा को मारने के लिए। लेकिन उसी वक्त हम एंड्रिया को देखते हैं जिसने उसके सर के ऊपर एक बहुत ही जोर से मटका फेंक कर मारा होता है। ये देखकर उस बॉस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो एंड्रिया से बोलता है, बिच, आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन हम टेरेसा को देखते हैं जिसने उसके हाथ से उस आर्टिफैक्ट को छीन लिया होता है और वो उससे दूर हो जाती है। ये देखकर वो बॉस बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस आर्टिफैक्ट के जरिए तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगी, क्योंकि तुम्हें तो एंशिएंट लैंग्वेज आती ही नहीं है, और आखिर तुम इसे एक्टिवेट कैसे करोगी। उस वक्त हम टेरेसा को देखते हैं जो कि जिनकी प्रीवियस मेमोरी को याद कर रही होती है, जहाँ पर जिन ने उसे एक मंत्र बताया था और जिन ने उसे बताया था तुम्हें इस मंत्र को एक खास जगह पर इस्तेमाल करना होगा और तुम्हें इसे कब यूज करना है ये तुम्हें उस वक्त खुद पता चल जाएगा। और हम टेरेसा को देखते हैं जो कि उस मंत्र को पढ़ती है, जिसकी वजह से वो आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो गया होता है। ये देखकर वो बॉस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, आखिर तुम्हें एंशिएंट लैंग्वेज किस तरह आती है, आखिर तुम हो कौन। लेकिन हम टेरेसा को देखते हैं जिसने अपनी पूरी पावर के साथ उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर दिया होता है और उस बॉस के ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि वो डिमोनिक एनर्जी पूरी पावर के साथ उस बॉस की तरफ जा रही होती है और हम देखते हैं कि उस एनर्जी ने उस बॉस को वहीं पर जान से मार डाला होता है। इसके बाद हम टेरेसा को देखते हैं जो कि उस आर्टिफैक्ट को वहीं पर फेंक देती है और वो एंड्रिया के पास आ जाती है। और एंड्रिया टेरेसा से बोलती है, सिस्टर, क्या ओपा अब हमारे साथ नहीं चलने वाले। हम टेरेसा को देखते हैं जो कि जिन के पास बैठ गई होती है और वो बोलती है, जिन प्लीज खड़े हो जाओ। और हम देखते हैं कि टेरेसा इसी के साथ काफी ज्यादा रो रही होती है और वो बोल रही होती है, जिन प्लीज खड़े हो जाओ, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी और मैं आपसे तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन प्लीज तुम ऐसा मत करो और मुझे छोड़कर मत जाओ। उसी वक्त हम देखते हैं कि जिनकी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार एक्टिवेट हो गई होती है और जिनकी बॉडी से काफी ज्यादा लाइट जनरेट हो रही होती है। और ये देखकर टेरेसा और एंड्रिया काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और हम देखते हैं कि जिन वहीं पर खड़ा होकर बैठ गया होता है। और हम देखते हैं कि इसी के साथ हमारा जिन वापस आ गया होता है और वो टेरेसा से बोलता है, मरकर जिंदा होना सच में एक काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। उसी वक्त जिन टेरेसा की तरफ देखता है तो वो रो रही होती है और जिन उससे बोलता है, आखिर तुम रो क्यों रही हो, क्या फिर से किसी ने तुम्हें हर्ट किया है। हम टेरेसा को देखते हैं जो कि उसकी चेस्ट के ऊपर एक मुक्का मारती है और उससे बोलती है, इडियट, आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो। हम जिनको देखते हैं जो बोलता है, ओए तुम मुझे इस तरह मार क्यों रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं मुझे अब भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनकर टेरेसा बोलती है, ओ सॉरी, मुझे माफ करना। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेरेसा जिन से बोल रही होती है, जिन हमने बॉस को हरा दिया है तो आखिर ये डोर अभी तक ओपन क्यों नहीं हुआ। जिन से बोलता है, क्योंकि हमें इस डोर से बाहर जाना होगा। उसी वक्त हमें नोटिफिकेशन आएगा कि आपने 5th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है और उसी वक्त 6th फ्लोर को भी ओपन कर दिया जाएगा। उसी वक्त जिन बोलता है, लेकिन इस सबसे पहले मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम करना है। और हम देखते हैं कि वो उस आर्टिफैक्ट के पास आता है और उसे उठाकर एंड्रिया के पास चला जाता है और वो एंड्रिया से बोलता है, एंड्रिया, जैसे मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और तुम अब से हमेशा अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल फ्री जी पाओगी, तो क्या तुम इस फ्लोर की बॉस बनना चाहोगी। अगर तुम इस फ्लोर की बॉस बनती हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। हम देखते हैं ये सुनकर टेरेसा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, क्या, लेकिन एंड्रिया तो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि एंड्रिया से बोलता है, क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो। हम एंड्रिया को देखते हैं जो कि उस आर्टिफैक्ट को पकड़ लेती है और वो बोलती है, यस, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। और इस वक्त सिस्टम की तरफ से जिनको नोटिफिकेशन आता है और सब लोगों को बताया जाता है, आपने इस फ्लोर के लिए एक न्यू बॉस को चूज कर लिया है। उसी के साथ हम देखते हैं कि एंड्रिया की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आना स्टार्ट हो गए होते हैं और वह अचानक से एक बहुत ही ज्यादा प्यारी और बड़ी लड़की में चेंज हो जाती है। और ये देखकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि एंड्रिया इसी के साथ काफी ज्यादा खुश होती है और जिन के सामने झुक जाती है। और एंड्रिया जिन से बोलती है, मैं इस फ्लोर की मास्टर हूँ और आज से मैं और इस फ्लोर के ऊपर मौजूद हर एक चीज़
आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी। हम देखते हैं कि एंड्रिया इस वक्त काफी ज्यादा खुश होती है और वो टेरेसा को अपने गले लगा लेती है और वो टेरेसा से बोलती है तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आते रहना। और हम टेरेसा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे मिलने जरूर आया करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन और टेरेसा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि सिस्टम की तरफ से तमाम लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया गया होता है कि 5th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया गया है और अब आप 6th फ्लोर के ऊपर 90 डेज के अंदर जा सकते हैं। और हम देखते हैं कि लोग ये पढ़ने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं और हमें पता चलता है कि इन लोगों ने उस स्कैमर को भी पकड़ लिया है और उसकी काफी ज्यादा पिटाई की गई है क्योंकि उसने काफी ज्यादा लोगों से बहुत ज्यादा पैसे लूट लिए थे। और हम देखेंगे कुछ लोग तो पार्टी कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं फाइनली हम लोग वहाँ से बचकर वापस आ ही गए। और हमें पता चलता है ये लोग वही होते हैं जो 5th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए गए थे लेकिन वो वहाँ पर जाकर फंस गए। और हम देखते हैं ये सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये सब लोग वहाँ से सेफली वापस आ चुके। उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चुन योसन बैठकर जिनकी ही वीडियोस को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है जिन मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्या मैं कभी उसके जितना पावरफुल हो भी पाऊंगा। उस वक्त चुन योसन के डोर पर कोई नॉक करता है और वो बोलता है सर क्या मैं कमरे के अंदर आ सकता हूँ। ये सुनकर चुन योसन बोलता है आखिर तुम हो कौन। उस वक्त हम देखते हैं वो पर्सन उस दरवाजे को तोड़ देता है और वो पर्सन अंदर आ गया होता है और उसने अपने हाथ के अंदर एक स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ होता है। ये देखकर चुन योसन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो बोलता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी इस तरह अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। ये देखकर वो पर्सन चुन योसन को रिस्पेक्ट देता है और वो बोलता है मिस्टर अननोन, मेरा नाम गेविन है। और वो बोलता है मिस्टर अननोन, मुझे तो लगा था कि आपका होम अंदर से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होगा लेकिन ये तो दिखने में काफी ज्यादा खराब है। आपको नहीं लगता कि आप जैसे पावरफुल पर्सन के पास एक काफी अच्छा हाउस होना चाहिए। हम चुन योसन को देखते हैं जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती और वो सोच रहा होता है क्या ये पर्सन मुझे मिस्टर अननोन बोल रहा है। उसे तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि इस सब के पीछे कहीं जिन तो नहीं है। और दोस्तों हमें पता चलता है कि जिन ने 5th फ्लोर के ऊपर डिमोनिक ह्यूमन के लीडर को किसी और का नहीं बल्कि चुन योसन का ही नाम बताया था। और हम देखते हैं कि इस वक्त चुन योसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि ऐसा उसके साथ सिर्फ और सिर्फ जिन ही कर सकता है। और इसी के साथ हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और नीचे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं कि आखिर ऊपर हो क्या रहा है। उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो कि अपने कान को खुजा रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या कोई पर्सन मुझे याद कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो इस वक्त एलाइस के साथ होता है जो कि वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है और वो वहाँ पर मुझे तमाम चीजों को खरीद लेती है। और हम देखते हैं कि एलाइस यहाँ पर अपने पैसों का पूरा रोब झाड़ रही होती है। और हम एलाइस को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश भी होती है। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है जहाँ तक मुझे लगता है एलाइस टेम्पल के अंदर सिर्फ 3 चीजों को ही करती होगी। पहली चीज अपने एटीट्यूड को बरकरार रखना, दूसरी चीज अपनी फाइटिंग स्किल्स को और भी ज्यादा बेहतर करना और थर्ड चीज तुम्हें पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर रोल कैसे करना है। उसके बाद जिन अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और हम जिनके स्टेटस विंडो को देखते हैं और हमें पता चलता है कि अब जिनका लेवल 32 हो चुका है और जिनकी जो स्टैट्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और जिन सोच रहा होता है अगर देखा जाए तो मेरी स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि मेरे पास 100 हिडन स्टेट पॉइंट्स भी है जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट है। और जैसे जैसे मेरा लेवल इंक्रीज हो रहा है मेरी पावर डबल होती ही जा रही है। और हम जिनको देखते हैं जो कि अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरा वजन इन सब लोगों से काफी ज्यादा भारी है। उसके बाद जिन हमें बताता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि 5th फ्लोर को कंप्लीट करने पर मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। और हमें एक मिरर को दिखाया जाता है और जिन हमें बताता है ये एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल आर्टिफैक्ट है जो कि आगे चल के मेरे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। वैसे जिन अपने मैनेजर को कॉल करता है और वो मैनेजर जिन से बोलता है सर आपने मुझे काफी टाइम बाद याद किया, आप बताइए कि आपको क्या चीज चाहिए, आपको जो काम करवाना है मैं अभी कर दूंगा। सर बताइए आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिन्हें से बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक चीज की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और जल्द से जल्द मुझे इसके बारे में बताओ। और हम देखते हैं कि मैनेजर भी इस चीज के लिए मान गया होता है और वो कहता है सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आप तक सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्द पहुंचा दूं। उसके बाद हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन बैठा हुआ होता है और जिनके सामने किम काइट बैठा हुआ होता है जो कि फाइटिंग फादर गिल्ड का मेंबर है। और जिन से पूछता है आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिन उससे बोलता है हमारी लास्ट मीटिंग काफी ज्यादा बेकार थी और लास्ट मीटिंग पर मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अपना फॉर्मूला बताने वाला हूँ। उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि सोच रहा होता है जब मैं पहली बार इससे मिला था तो ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बनकर मेरे साथ बात कर रहा था, लेकिन आज इसे देखो ये मेरे सामने कितना ज्यादा पोलाइट होकर बैठा हुआ है क्योंकि इसे अब मेरी पावर्स के बारे में पता है। उसी के साथ जिन से बोलता है मुझे माफ करना, मैं टावर को क्लेम करने में काफी ज्यादा बिजी हो गया था इसलिए मुझे इन चीजों का ध्यान ही नहीं रहा।
कि मुझे भी तुम्हें उस फॉर्मूला को बताना है। हम किम काइट को देखते हैं जिसे जिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जिन ने इतने दिनों से उसे उस फार्मूला को नहीं बताया, और किम काइट भी खुद उससे पूछ नहीं सकता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो जिन से फोर्सफुली जानने की कोशिश करेगा तो ये उसके लिए ही खतरे का बायस बन सकता है। उसके बाद जिन बोलता है मैं अब अपनी कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। और जिन बोलता है मैंने सुना है तुम्हारे पास 10 ए रैंक डंजन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनमें से एक मुझे दे दो। हम देखते हैं ये सुनकर किम काइट बोलता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी एक डंजन को जो कि ए रैंक डंजन है उसे सच में तुम्हें देने वाला हूँ? ये देख उसे वक्त हम जिनको देखते हैं जो हंसते हुए बोलता है हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है और तुम मुझे वो जरूर दोगी। हम किम काइट को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो खड़ा हो गया होता है और वो वहाँ से जा रहा होता है और वो कहता है अगर तुम्हें मुझसे कोई काम ही नहीं है तो बिना मतलब के मेरे वक्त को जाया मत करो। उस वक्त जिन उससे बोलता है मैं जानता हूँ तुम लोगों को इस वक्त काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि तुम उस क्वीन को हरा नहीं पा रहे हो। ये सुनकर किम काइट काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या इस पर्सन को उसके बारे में पता है। जिन्हों से बोलता है हे तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, आखिर मैं भी एक गिल्ड का लीडर हूँ और इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पता करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन्हों से बताता है तुम्हारे एक डंजन के अंदर मेड्यूसा का कब्जा है जिसे तुम लोग आजाद नहीं करवा पा रहे हो और तुम लोगों ने जब भी उसे हराने की कोशिश की है उससे तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट, इसलिए उसे डिफीट करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर किम काइट काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन और एलाइस दोनों ही एक जगह पर आए हुए होते हैं जहाँ पर वो म्यूजिक सुन रहे होते हैं। उसके बाद हम एलाइस को देखते हैं जो बोल रही होती है सच में ये सॉन्ग काफी ज्यादा अच्छा था, मैंने आज से पहले इतना ज्यादा खूबसूरत सॉन्ग कभी नहीं सुना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा अच्छा खाना खा रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है और एलाइस उनसे बोल रही होती है यहाँ पर तुम्हारी जितनी भी महंगी से महंगी वाइन्स है वो सब ले आओ और फिक्र मत करो मैं तुम्हें सबके पैसे दे दूंगी। और हम देखते हैं वो दोनों इस खाने को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद एलाइस जिन से पूछती है जिन तुम्हें नहीं लगता कि इन दिनों में तुम कुछ ज्यादा ही अपने टाइम को जाया कर रहे हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम ऐसी जगह पर क्यों आ रहे हो? जिन उससे पूछता है क्या तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं आई? एलाइस उससे बोलती है अरे नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद जिन उससे बोलता है मैं चाहता हूँ कि जब तक हम 6th फ्लोर को कम्प्लीट करने के लिए वहाँ पर जाए उससे पहले हम काफी अच्छे से इंजॉय करें। उसके बाद हमें एक वीडियो कॉल दिखाई जाती है जहाँ पर किम काइट जिनको बता रहा होता है तुमने मुझसे जो कुछ भी बोला था मैंने वो सब कुछ रेडी कर दिया है, अब तुम यहाँ पर आ सकते हो। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका है और हम देखते हैं कि जिन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को यूज करते हुए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ गया होता है जहाँ पर किम काइट की डंजन्स मौजूद है। और जिन हमें इस एरिया के बारे में बताता है ये काफी ज्यादा स्पेशल एरिया है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुछ ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर जाकर तुम अपने लिए कुछ अलग अलग स्किल्स को बाय कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर किम काइट भी आ चुका होता है और वह जिनसे बोलता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। हम देखते हैं कि किम काइट और उसके गिल्ड के मेंबर्स वहाँ पर आ चुके होते हैं और किम काइट बोलता है ये पर्सन आज की रेड का कैप्टन है और इसका नाम युंग वॉन है। उस वक्त हम देखते हैं कि युंग वॉन जिनके पास आ चुका होता है और जिनसे बोलता है सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपने आज तक यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं मैंने उन तमाम वीडियोस को देखा है और मैं भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। उसी वक्त वो दोनों लड़कियां भी जिनके पास आ गई होती हैं और वो उसे बताती है सर हम आज की रेड के अंदर हीलर्स हैं और हम लोग भी आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमने भी आपकी तमाम यूट्यूब की वीडियोस को देखा है। हम किम काइट को देखते हैं जो ये देखकर कह रहा होता है हे इडियट्स आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, हम यहाँ पर एक रेड को कंप्लीट करने के लिए आए हैं ना कि ये कोई फैन मीटिंग है। उसके बाद किम काइट जिनको बताता है ग्रेट टेंपल की रेड हमारी गिल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस रेड का कैप्टन युंग वॉन होगा, लेकिन असल में कैप्टन की सारी अथॉरिटीज तुम्हारे पास होंगी और ये सब लोग तुम्हारे ही ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद किम काइट जिनसे बोलता है इसलिए मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ और वो है तुम्हारी सक्सेस और मैं चाहता हूँ कि कुछ भी करके तुम इस रेड को कंप्लीट कर दो। हम जिनको देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है फिक्र मत करो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहा होता है और जिन हमें बताता है ग्रेट टेंपल रेड को स्टार्ट होने में अभी 30 मिनट्स बाकी है और इस टाइम के अंदर मुझे अपने लिए एक क्लास को चूज करना है जिससे मेरी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि अंदर आ चुका होता है। उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक एनपीसी को देखते हैं जो कि जिनसे बोलती है सर आपका यहाँ पर वेलकम है, आप मुझे बताइए कि आखिर आप किस क्लास को चूज करना चाहते हैं क्योंकि एक अच्छी क्लास
क्लास पर्सन की पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देती है। उसके बाद वो जिन के सामने तमाम क्लासेस को शो कर देती है और वो उससे बोलती है आप जिस क्लास को चूज करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद जिन उन क्लासेस को देख रहा होता है जिनमें हम देखते हैं कि उनके अंदर एक स्वॉर्डमैन की क्लास होती है, एक आर्चर की क्लास होती है, एक कुक की क्लास होती है और इसी तरह की बहुत ज्यादा क्लासेस होती है। और हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर बैरियर मास्टर को चूज कर लेता है और जिन हमें बताता है मैंने आज तक जितने भी लोगों से फाइट किया उनमें से ज्यादातर के पास बैरियर की पावर थी जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, लेकिन अब मेरे पास भी बैरियर की पावर आ चुकी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है अब मैं देखता हूँ कि कौन पर्सन मेरे सामने टिक पाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जिन वापस आ चुका होता है और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ समुराय खड़े हुए होते हैं। उस वक्त हम वहाँ पर समुराय गिल्ड के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका होता है और उसके साथ उसके गिल्ड के मेंबर्स भी होते हैं और वो किम काइट से बोलता है तो जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था हम भी यहाँ पर आ चुके हैं। हम किम काइट को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है आखिर तुम्हें यहाँ पर बुलाया किसने है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ग्रेट टेम्पल रेड के अंदर तुम्हें शामिल नहीं किया जाएगा और ये हमारे गिल्ड की एक पर्सनल रेड है जिसे हम खुद ही कंप्लीट कर लेंगे, हमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। ये सुनकर वो यंग मास्टर बोलता है क्या सच में? तो अभी तक तुम इस ग्रेट टेम्पल को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाए? ये बात सब लोगों को पता है कि तुम लोग इस डंजन को क्लियर करने में काफी बार फेल हो चुके हो क्योंकि तुम्हारी गिल्ड इतनी ज्यादा कैपेबल है ही नहीं कि वो इस रेड को कंप्लीट कर पाए, इसलिए हमारा इस रेड के अंदर शामिल होना जरूरी है। हम देखते हैं कि किम काइट को यह सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसी वक्त हम लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। समुराई गिल्ड काफी ज्यादा पावरफुल है और हमने सुना है कि आज तक इन्होंने जिस भी रेड के अंदर हिस्सा लिया है वो आज तक कभी भी फेल नहीं हुई है। उस वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ चुका होता है और वो बोलता है आजकल समुराई गिल्ड कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो और हम देखते हैं कि ये कोई और पर्सन नहीं बल्कि जिन होता है जो कि वहाँ पर आ चुका होता है और उसे देखकर सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो एक एस रैंक हीरो है और आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या इसे यहाँ पर फाइटिंग फादर ग्रुप के लीडर ने बुलाया? जिनको वहाँ पर देखकर वो यंग मास्टर सोचता है आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो एक एस रैंक हीरो है। क्या किम काइट ने इसे यहाँ पर बुलाया है ताकि वो इनकी इस रेड को कंप्लीट करने में हेल्प कर सके? उसके बाद जिन उससे बोलता है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो? ये सुनकर वो यंग मास्टर बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। जिन उससे बोलता है तुमने कहा कि फाइटिंग फादर गिल्ड काफी ज्यादा कमजोर है और वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इस रेड को कंप्लीट कर पाए, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी गिल्ड काफी ज्यादा पावरफुल है? लेकिन मुझे तो लगता है तुम्हारी गिल्ड का तो मेरे सामने कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। हम देखते हैं कि ये सुनकर यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। उस वक्त एक पर्सन बोलता है हे कमीने आखिर तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते नहीं कि हम लोग कौन है? उस वक्त हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर उसे रोक देता है और उससे बोलता है तुम्हें शांत रहने की जरूरत है क्योंकि ये पर्सन जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि ये एक एस रैंक हीरो है। वो यंग मास्टर जिनसे बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे पास स्ट्रेंथ है जो कि हमारे लिए काफी है इन फ्लोर्स को कंप्लीट करने के लिए और हमारे पास एक ऐसा पर्सन है जो कि तीसरे फ्लोर से यहाँ पर आया है। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है क्या इसने क्या बोला? इनके पास एक ऐसा पर्सन है जो तीसरे फ्लोर से यहाँ पर आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वापस में बातें कर रहे होते हैं क्या इन्होंने क्या बोला कि इनके पास एक ऐसा बंदा है जो तीसरे फ्लोर से यहाँ पर आया है? क्या ये सच बोल रहे हैं? वो यंग मास्टर बोलता है हाँ मैंने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ सच है और हमारे पास वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो एक नॉर्मल पर्सन के पास नहीं हो सकती और हमें ऐसी बहुत सी टेरिटरीज के बारे में पता है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और वो बोल रहा होता है फ्यूचर में हमारी गिल्ड काफी ज्यादा तरक्की करने वाली है और हम बहुत जल्द एक बहुत ही ज्यादा रिच गिल्ड बन जाएंगे। ये सुनकर जिन सोच रहा होता है क्या सच में इसे ऐसा लगता है? और उसी वक्त जिन अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट करता है और जिनको पता चलता है कि ये पर्सन बिल्कुल सच बोल रहा है। उसके बाद जिन सोचता है अगर ये सच है तो फिर मुझे पता करना चाहिए कि आखिर वो पर्सन है कौन। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि अपनी नजरों को इधर उधर घुमाता है और वो वहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन की स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है, लेकिन उसे वो पर्सन नहीं मिल रहा होता। लेकिन उसी वक्त उसे एक पर्सन दिखाई देता है। उसकी जब वो स्टेट्स को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही पर्सन है जो कि 30 फ्लोर से यहाँ पर आया है और हमें उस पर्सन की स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है इस पर्सन का नाम यामामोटो तकाशी है और इसका लेवल 27 है और इसके पास कुछ यूनिक पावर्स हैं जिसकी वजह से एक जगह पर होने वाले फ्यूचर को पढ़ सकता है और ये हर एक पर्सन के बारे में पता कर सकता है कि वो आगे फ्यूचर में चलकर कितनी तरक्की करने वाला है या फिर उसे आगे चलकर कौन सा नुकसान होने वाला है। और हम जिनको देखते हैं जो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो कहता है वाह अब तो चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही। और हमें पता चलता है कि समुराई गिल्ड किसी और वजह से नहीं बल्कि इसी पर्सन की वजह से तमाम डंजन्स को बड़ी आसानी के साथ क्लियर कर पा रही है क्योंकि ये पर्सन उन्हें यहाँ पर मौजूद तमाम खतरों के बारे में पहले ही बता देता है जिसकी वजह से वो हर एक खतरे के लिए पहले से ही रेडी होते हैं और उसे आसानी से कंप्लीट कर देते हैं और जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा फायदा हो रहा है।
उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि तकाशी सोच रहा होता है आखिर इस बंदे को मसला क्या है और ये मेरी तरफ ऐसे घूर क्यों रहा है, और हमें पता चलता है कि उसकी तरफ और कोई नहीं बल्कि जिन ही घूर रहा होता है और जिन काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। और ये देखकर तकाशी सोच रहा होता है क्या ये पर्सन कोई पागल है, आखिर ये मुझे ऐसा क्यों घूर रहा है, आखिर ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। उसके बाद जिन उस यंग मास्टर से बोलता है अगर जो तुमने बोला वो बिल्कुल सच है तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर वो पर्सन सच में 30वें फ्लोर से यहाँ पर आया है तो वो काफी ज्यादा अमेजिंग होगा, इसीलिए अब तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम लोग इस रेड के अंदर हिस्सा लो। ये सुनकर वो यंग मास्टर बोलता है मुझे लगता है तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, तो ठीक है चलो हो जाए। और हम किम काइट को देखते हैं जिसे ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये जिन कर क्या रहा है, मैं इन्हें यहाँ से भगाने की सोच रहा था और इसने तो इन्हें खुद ही इन्वाइट कर लिया है। जिन उसे बोलता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों को खुद संभाल सकता हूँ और फिक्र मत करो, इस रेड को तो कम्प्लीट मैं ही करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर और उसके तमाम मेंबर्स वहाँ से जा रहे होते हैं और जाते वक्त वो किम काइट से बोलता है तुम्हें इतना ज्यादा भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, जब हम इस डंजन को क्लियर कर देंगे तो इससे तुम्हारी रेप्यूटेशन भी बढ़ी जाएगी और हो सकता है कि तुम्हारी रेप्यूटेशन पहले से भी ज्यादा गिर जाए। क्यों, मैंने सही बोला ना। और वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे हम देखते कि वो तमाम मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं। हम तकाशी को देखते हैं जो कि जाते वक्त जिन की तरफ ही देख रहा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद हम किम काइट को देखते हैं जो कि जिन के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन उससे बोलता है मैंने कहा ना फिक्र मत करो, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला जैसा कि तुम सोच रहे हो। और जिन बोलता है यहाँ पर सब कुछ वही होने वाला है जो मैं चाहता हूँ। और इसी के साथ जिन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और हमें पता चलता है कि जिन ने कुछ प्लान बनाया हुआ है जिसे वो आगे कंप्लीट करने वाला है। देखते हैं जिन और समुराई गिल्ड के तमाम मेंबर्स टेंपल के अंदर जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें टेंपल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ इंसान जो कि अब मूर्ति में चेंज हो चुके होते हैं और वो मर चुके होते हैं। उन मूर्तियों को देखकर समुराई गिल्ड के मेंबर्स तकाशी से पूछ रहे होते हैं क्या इन सब का ये हाल मेडियोसा ने किया है। तकाशी उन्हें बताता है हाँ इन सब के साथ ये सब कुछ मेडियोसा ने किया है क्योंकि उसके पास लोगों को पत्थर में कन्वर्ट करने की पावर्स हैं। अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो बस उसकी आंखों में मत देखना क्योंकि जो पर्सन उसकी आंखों में देखता है वो उसी वक्त पत्थर में चेंज हो जाता है और उस मूर्ति को दोबारा इंसान में चेंज नहीं किया जा सकता। तकाशी की बात सुनने के बाद वो यंग मास्टर बोलता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वो अपने पास से एक शील्ड को निकालता है और वो बताता है ये काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड है और इसकी हेल्प से हम आसानी से मेडियोसा की आई पावर से बच सकते हैं। इस शील्ड को देखने के बाद जिन सोच रहा होता है ये शील्ड काफी ज्यादा महंगी है और इसे बाय करना किसी नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं है। और जिन सोचता है क्या इन्हें इस शील्ड को अच्छे से इस्तेमाल करना वाकई आता है। उस वक्त जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है ये टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर आपकी पहली रेड है जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो क्या आप इस रिवॉर्ड को लेना चाहेंगे। हम जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है क्या रिवॉर्ड, आखिर मैं इसे क्यों नहीं लूंगा। और जिन कंफर्म पर क्लिक कर देता है। उसके बाद जिनको एक न्यू स्किल दी जाती है जो कि एक बैरियर टाइप स्किल होती है और जिनको बताया जाता है इस स्किल का नाम मून इम्प्रिंट है। इस स्किल की मदद से आप अपनी बैरियर की पावर को डबल कर सकते हैं और जो आपके बैरियर के टूटने का खतरा होगा वो 30% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और जिन सोच रहा होता है सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। उसके बाद हमें तकाशी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स को यूज कर रहा होता है ताकि वो आसपास के एरिया को डिटेक्ट कर पाए कि कहीं यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो सारी जगह को एग्जामिन करने के बाद वो यंग मास्टर के पास जाता है और उसे कान में कुछ बताता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो सब लोग भागते हुए एक जगह की तरफ जा रहे होते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि उस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़ा जांट कोबरा होता है जिसके ऊपर अटैक करने के लिए ये सब लोग जा रहे होते हैं। और हम यंग मास्टर को देखते हैं जो बोलता है हमें इस मॉन्स्टर को अटैक का मौका नहीं देना है और इससे पहले कि ये अटैक करो इसे यहीं पर मार डालो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मैजिशियंस होते हैं उन्होंने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो उससे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी को ऊपर काफी ज्यादा आग लग गई होती है और काफी ज्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है। उसी वक्त हम उस यंग मॉन्स्टर को देखते हैं जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और उसी वक्त वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं कि वो कैप्टन अमेरिका के स्टाइल को कॉपी करते हुए उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से वो जायंट कोबरा वहीं पर मर गया होता है। और हम देखते हैं कि जिनकी टीम भी उन लोगों को ही देख रही होती है और जो यंगवान होता है वो बोलता है ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या सच में हम लोग इन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इस रेड को कंप्लीट कर पाएंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं वो काफी ज्यादा अपसेट हो गया होता है। हम जिनको देखते हैं जो कि यंगवान को देखकर सोच रहा होता है ये तो सच में काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड पर्सन है, आखिर मैं ऐसे लोगों को अपने साथ क्यों ले आया और मुझे लगा नहीं था कि फाइटिंग फादर गिल्ड के लोग इतने ज्यादा डरपोक हो। उसे जिन सोचता है वैसे एलाइजिस क्या कर रही होगी, क्या वो मेरे काम को मुकम्मल कर रही होगी
जो मैंने उसे बताया है। उसके बाद हमें 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एलाइज एंड्रिया की ट्रेनिंग करवा रही होती है और इस वक्त एलाइज एंड्रिया को लेक्चर दे रही होती है और एंड्रिया उसे चुपचाप सुन रही होती है और एलाइज उससे बोलती है मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, मेरे सामने झुक जाओ। और हम देखते हैं कि वो ये बात काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोल रही होती है। हम एंड्रिया को देखते हैं जो कि एलाइज के लिए ताली बजाती है और वो कहती है वाओ तुम तो काफी ज्यादा बैडेस हो, जब तुम इन वर्ड्स को बोल रही थी तो तुम काफी ज्यादा बैडेस लग रही थी। एलाइज उससे बोलती है फिक्र मत करो, अगर तुम भी कुछ देर प्रैक्टिस करोगी तो तुम भी ऐसा ही कर पाओगी। उसके बाद एलाइज उससे बोलती है अच्छा अब तुम्हारा हो गया तो चलो अब ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट करो। ये सुनकर एंड्रिया बोलती है यस मैम। उसके बाद हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि तकाशी के पास चला गया होता है और वो तकाशी से पूछता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। उसे एक तकाशी अपनी पावर्स को यूज करता है और कुछ देर उन्हें इस्तेमाल करने के बाद वो सोच रहा होता है पता नहीं इस जगह के साथ क्या मसला है, लेकिन मैं अपनी पावर्स के साथ फ्यूचर को अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि आखिर मुझे किस रास्ते को चूज करना चाहिए। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो यंग मास्टर से बोलता है मुझे लगता है कि हमें लेफ्ट रास्ते को चूज करना चाहिए। और वो उस वक्त उन्हें कुछ बताने को जा रहा होता है। उस वक्त हम जिन को देखते हैं जो कि तकाशी की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है तुम तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, तुम तो वाकई 30वें फ्लोर से ताल्लुक रखते हो, शायद इसलिए तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। और हम जिन को देखते हैं कि वो तकाशी को थम्स अप करते हुए बोल रहा होता है सर आप आगे चलिए और हम आपको फॉलो करेंगे। और इसी साथ हम देखते हैं कि यंग मास्टर और तकाशी काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं और वो लाइट वाले रास्ते की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। और हम जिनको देखते हैं जो कि उनके पीछे पीछे आ रहा होता है और तकाशी जिनके बारे में सोच रहा होता है मुझे लगा था ये पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है और ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, लेकिन ये जिस तरह से एक्ट कर रहा है मुझे नहीं लगता कि ये सच में कोई टैलेंटेड पर्सन है, मुझे तो ये कोई बेवकूफ लग रहा है। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा होता है और उसे तकाशी की हालत के बारे में पता होता है कि तकाशी अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा, इसीलिए शायद उसे पता नहीं चला कि लेफ्ट रास्ते के ऊपर कौन सा खतरा आने वाला है। उसी वक्त हम देखते हैं जब वो उस रास्ते के ऊपर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ लेजर एक्टिवेट हो गई होती है। ये देखकर एक पर्सन पूछता है तकाशी क्या ये सच में एक सेफ रास्ता है? तकाशी उन्हें बताता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस छोटे मोटे ट्रैप्स है और ये इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है। उस वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर ऐसे काफी ज्यादा ट्रैप्स एक्टिवेट हो गए होते हैं और वो लेजर्स उनकी तरफ ही आ रही होती है। ये देखकर वो वहाँ पर अपनी एक नॉर्मल सी शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त हम देखते हैं कि वो लेजर एक पर्सन को दरमियान में से गाड़ देती है और ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। और यंग मास्टर चिल्लाकर बोलता है जल्दी से अपनी शील्ड्स को एक्टिवेट करो, ये कोई नॉर्मल ट्रैप नहीं है। उसी वक्त उस यंग मास्टर ने अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो तकाशी से बोलता है मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हम तकाशी को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो सोच रहा होता है ये सब कुछ उस जिन की वजह से हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। और वो जिन की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ कुछ फॉर्मेशंस को बना रहा होता है और ये देखकर तकाशी को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर जिन क्या कर रहा है। उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जिसने अपने फिंगर्स के ऊपर अपनी बैरियर मास्टरी को यूज करते हुए एक एनर्जी के बॉल को बना लिया होता है और वो उसे एक्टिवेट कर देता है और हमें पता चलता है कि जिन ने वहाँ पर एक फिजिकल बैरियर को बना लिया है और हम देखते हैं कि वो बैरियर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो लेजर्स उस बैरियर को पार नहीं कर पा रही होती, क्योंकि जिनका बैरियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और ये देखकर युंग वॉन और उसके साथ के हीलर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आज से पहले हमने ऐसा बैरियर कभी नहीं देखा, आखिर कोई पर्सन इस तरह का बैरियर किस तरह बना सकता है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो उनसे बोलता है मेरे बैरियर के अंदर ही रहना क्योंकि मैं अब बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं सर आखिर आप बाहर क्यों जा रहे हैं? जिन उस बैरियर से बाहर जाते हुए बोलता है मुझे बाहर से कुछ चीजों को कलेक्ट करना है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग बाहर आ सकते हो, लेकिन तुम लोग बाहर उसी वक्त आना जब तुम्हें लगे कि तुम इस एनर्जी से बच सकते हो। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि सोच रहा होता है इन लेजर से बचना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसी वक्त हम देखते हैं कि उन लेजर्स ने जिनके ऊपर भी अटैक कर दिया होता है और जिन उसी वक्त बड़ी तेजी के साथ उन लेजर्स को डॉज कर रहा होता है और हम देखते हैं कि जिन इसी के साथ इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो बहुत ही इजीली वो उन रेस को डॉज किए जा रहा होता है। ये देखकर योंगवॉन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? समुराई गिल्ड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा है क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन मिस्टर जिन बहुत ही इजीली इन रेस को डॉज कर रहे हैं, ना कि वो इन्हें डॉज कर रहे हैं बल्कि वो आगे भी जा रहे हैं। उसके बाद हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं युंगवॉन किम काइट से बोल रहा होता है सर आखिर हम किसी अनजान पर्सन के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि वो पर्सन इस रेड को कंप्लीट कर सकता है? किम काइट उसे बता रहा होता है तुम चाहे इस चीज पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है जो इस रेड को कंप्लीट कर सकता है और वो और कोई नहीं बल्कि जिन है। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वो उन तमाम लेजर्स को डॉज करते हुए उनको पार कर लेता है। उसके साथ हम देखते हैं कि जिनके इन लेजर्स को पार करते ही वो लेजर्स ऑफ हो गई होती है
और हमें समुराई गिल्ड के मेंबर्स को दिखाया जाता है जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और एक पर्सन चिल्ला रहा होता है, हीलर को जल्दी से यहाँ भेजो, इस पर्सन का पूरा बाजू कट चुका है, जल्दी से यहाँ आओ और इसे हील करो। और इसी के साथ तकाशी को भी इन तमाम मेंबर्स की हालत को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि जिन से चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम्हें इस जगह के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था? जिन से बोलता है, हाँ मुझे पता था, लेकिन क्या तुम्हें इन बारे में पता नहीं था? मुझे तो लगा था तुम्हारे पास तकाशी है, इसलिए तुम्हें इस चीज में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो क्या मैं गलत था? हम यंग मास्टर को देखते हैं जिससे जिन की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो जिन से बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर साबित क्या करना चाहते हो? तुम्हारी वजह से हमारे कितने ज्यादा लोग मारे गए हैं, क्या तुम्हें इंसानों की फिक्र नहीं है? अगर तुम हमें पहले ही इस बारे में बता देते तो हम काफी ज्यादा लोगों की जान बचा सकते। यहाँ पर ये जितने भी लोग मारे गए हैं इन सब के जिम्मेदार तुम हो। ये सुनकर जिन बोलता है, ओ ऐसा है क्या? उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में उस यंग मास्टर से बोलता है, क्या मैंने तुम्हें बोला था कि हमारे साथ आओ? ये तुम लोगों का फैसला था कि तुम इस रेड को कंप्लीट करना चाहते हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी ही नहीं तो तुम यहाँ आए ही क्यों? वो यंग मास्टर जिनसे बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी गिल्ड तुम्हें जिंदा जाने देगी? एक बार हम यहाँ से बाहर चले जाए, मेरी गिल्ड तुम्हें मार डालेगी। उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो उससे हंसते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे? और वो उसी के साथ उन्हें एक तरफ इशारा करता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जियांट कोबरा आ चुका होता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और उसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और हमें इस स्नेक के बारे में बताया जाता है कि ये मेड्यूसा का गार्डियन है और ये उसे प्रोटेक्ट करता है ताकि उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। उसी के साथ जिन उनसे बोलता है, जो कुछ अभी तुम्हारे साथ हुआ था वो तो कुछ भी नहीं था और इस चीज की शुरुआत तो अब हुई है। और जिन हंसते हुए बोलता है, तो क्या तुम खेलने के लिए तैयार हो? क्योंकि अब इस गेम में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। देखते हैं कि वो स्नेक मॉन्स्टर और समुराई गिल्ड के तमाम मेंबर्स आमने सामने खड़े हुए होते हैं और हम उस स्नेक को देखते हैं जिसे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और हम तमाम मेंबर्स को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। और यंग मास्टर बोलता है, हम इस हालत में नहीं है कि हम एक अटैकिंग फॉर्मेशन तैयार कर सकें क्योंकि हमारे तमाम मेंबर्स काफी ज्यादा जख्मी हैं। आखिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? उसे जिन उनके पास आता है और उनसे बोलता है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, उसके बदले में तुम्हें मुझे बस एक चीज देनी होगी। वो यंग मास्टर पूछता है, आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए? और जिन उनसे बोलता है, मुझे तुम्हारी ये शील्ड चाहिए। ये सुनकर उस यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वह जिन से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम इसकी प्राइस को भी जानते हो कि ये कितनी ज्यादा महंगी है और मैंने इसे कितनी बड़ी कॉस्ट पर खरीदा है? क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है और तुम चाहते हो कि मैं इतने ज्यादा पावरफुल ट्रेजर को तुम्हें ऐसे ही दे दूं। जिन से बोलता है, ओ तो तुम इसे मुझे नहीं देने वाले। और हम उस स्नेक को देखते हैं जो कि अटैक के लिए मुकम्मल रेडी हो चुका होता है। उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो कि अपनी आइस पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक बर्फ की दीवार बना लेता है। और जिन यंग मास्टर से बोलता है, इस स्नेक की जो फायर है वो कोई नॉर्मल फायर नहीं है बल्कि वो हेल फायर है। और जिन उससे बोलता है, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि तुम्हारी शील्ड भी तुम्हें इस फायर के अटैक से नहीं बचा सकती। ये सुनकर वो यंग मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और जिनसे बोलता है, हे आखिर तुम क्या बोल रहे हो? उस वक्त हम देखते हैं कि उस स्नेक ने उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है और उसकी फायर सीधी उनकी तरफ ही आ रही होती है। ये देखकर समुराई गिल्ड के तमाम मेंबर्स वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं, हमें यहाँ से भागना होगा वरना हम इस फायर की लपेट में आ जाएंगे। हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि अब मेरे पास भागने का वक्त नहीं है, मुझे इसे यहीं पर ब्लॉक करना होगा। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है और वह तकाशी से बोलता है, तकाशी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये अटैक इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है और मैं इसे रोक सकता, बस तुम मेरे पीछे रहना। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो अटैक सीधा यंग मास्टर को लग गया होता है और यंग मास्टर अपनी शील्ड के जरिए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि इस चीज के अंदर उस यंग मास्टर को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रहा होता और उसकी बॉडी जलना स्टार्ट हो गई होती है। और ये देखकर तकाशी भी काफी ज्यादा डर गया होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि यंग मास्टर अब मरने वाला है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि समुराई गिल्ड के तमाम मेंबर्स मर चुके होते हैं और वो जो शील्ड होती है वो भी जमीन के ऊपर गिर गई होती है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गर्म हो रही होती है। और हम यंग मास्टर को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी जल गई होती है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। उसे जिन आगे बढ़ता है और उस शील्ड को अपनी आइस से ठंडा करता है और उसे उठा लेता है। और जिन तकाशी से बोलता है, एक ट्रेजर तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है अगर वो तुम्हारी जान को ही ना बचा। क्यों तकाशी, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ ना? उसी वक्त हम तकाशी को देखते हैं जिससे जिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जिन से बोलता है, आखिर तुम हो कौन और तुम इस फ्लोर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? मुझे बताओ आखिर तुम्हारा इस टावर के साथ क्या रिलेशनशिप? ये सुनकर जिन उससे बोलता है, क्या तुम्हारी स्किल ने काम करना बंद कर दिया है जो ये बात अब तुम मुझसे पूछ रहे हो? ये सुनकर तकाशी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोचता है, क्या इससे मेरी स्किल्स के बारे में पता है कि मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स है? और वो जिन से बोलता है, क्या तुम मेरी स्टेटस विंडो को देख सकते हो? जिन उससे बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी स्टेटस विंडो को देख सकता हूँ। ये सुनकर तकाशी और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और जिन से बोलता है,
सर प्लीज मुझे बताइए आखिर आप हो कौन और आपका इस टावर के साथ क्या रिलेशनशिप है। मैंने अपनी स्किल्स को आपके ऊपर काफी ज्यादा ट्राई किया लेकिन मैं एक बार भी आपके फ्यूचर को नहीं देख पाया। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो स्नेक होता है वो एक बार फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और जिन तकाशी से बोलता है तो क्या मुझे तुम्हारे सामने अपने आप को साबित करना होगा। सच में ये तो काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है। उसी के साथ हम देखते हैं कि उस स्नेक ने एक बार फिर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक जिन की तरफ कर दिया होता है लेकिन हम जिन को देखते हैं जो कि बड़ी इजीली अपनी आइस पावर को यूज करते हुए वहां पर एक बहुत ही बड़ी आइस की चट्टान बना देता है और उसके इस पावरफुल अटैक को वहीं पर रोक देता है। और हम देखते हैं कि इसी के साथ जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो उसे गुस्से में बोलता है क्या तुम्हें मालूम नहीं है जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और इसी के साथ जिन उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि जिन ने उस स्नेक मॉन्स्टर को अपने आइस के प्रिजन में कैद कर दिया होता है। हम देखते हैं कि ये देखकर तो तकाशी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन, ये कितना ज्यादा पावरफुल है, मैंने आज से पहले इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन कोई नहीं देखा। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि पूरे एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़ा हुआ होता है और वो तकाशी से बोलता है ओ तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते थे ना, चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। और जिनो से बोलता है मैं इस टावर ऑफ ट्रायल्स की अपर लेवल की डिवाइन बींग्स में से एक हूँ। जैसे ही तकाशी जिन से ये सुनता है कि वो एक डिवाइन बींग है तकाशी की बिल्कुल फट गई होती है और वो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। और तकाशी हमें इस बारे में काफी ज्यादा चीजें बताता है लेकिन मैं आप लोगों को इसे शॉर्ट करके ही समझाऊंगा कि इसमें काफी ज्यादा चीजें ऐसी थी जो हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं थी। सो दोस्तों तकाशी हमें बताता है टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर जो अपर लेवल्स हैं उनमें से बहुत से ऐसे फ्लोर्स हैं जिनके ऊपर किसी एक डिवाइन बीइंग का मुकम्मल कब्जा होता है और उसके ऊपर सिर्फ उसी के रूल्स फॉलो होते हैं और अगर कोई पर्सन उसके रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसे वहीं पर मार दिया जाता है। और अगर सच में ये कोई डिवाइन बीइंग है तो मेरी जान भी बहुत ही ज्यादा खतरे में है। और हम देखते हैं कि तकाशी काफी ज्यादा डर गया होता है और वो उसके सामने झुक गया होता है और वो जिन से बोलता है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं नहीं जानता था कि आखिर आप कौन है, मैं सच में एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ जिसने आपसे पंगा लिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और हम जिन को देखते हैं जो कि दिल में काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है क्या डिवाइन बीइंग, सच में क्या, ओ अगर मैं डिवाइन बीइंग हूँ तो मैं इस फ्लोर पे क्या कर रहा हूँ, मुझे तो अपर फ्लोर्स पे होना चाहिए था ना। ये सच में एक बहुत ही बड़ा गधा है जो कि मेरे इतने छोटे से झूठ को भी नहीं पकड़ पाया। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जिसने मेरी शील्ड को अपने पास रख लिया होता है और जिन उससे बोलता है और जिन तकाशी से बोलता है तुम्हें मुझसे इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त मैंने एक ह्यूमन की बॉडी को प्रोसेस किया हुआ है, इस वजह से मेरी पावर्स काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पावर्स को दोबारा से गेन करने में तुम मेरी मदद करो क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक भी अपर फ्लोर से है। ये सुनकर तकाशी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। उसके बाद जिन उससे पूछता है तो क्या तुम मेरे सबऑर्डिनेट बनना चाहोगे। ये सुनकर तकाशी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो जिन से पूछता है सर क्या आप वाकई में मुझे अपना सबऑर्डिनेट बनाना चाहते हैं। ये सुनकर जिन उससे बोलता है तो तुम क्या मेरे सबऑर्डिनेट नहीं बनना चाहते। ये सुनकर तकाशी फिर से नीचे झुक गया होता है और वो बोलता है नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ हम तकाशी को देखते हैं जो कि अपने दिल में सोच रहा होता है ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं इसे ऐसे जाया नहीं कर सकता। और तकाशी जिन से बोलता है सर मैं आज से अपनी लॉयल्टी को आपके सामने पेश करता हूँ और आज से आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जिन उससे बोलता है चलो ठीक है तो इसीलिए मुझे तुम्हें एक टोकन देना होगा जिसकी वजह से तुम मेरे कंफर्म सबऑर्डिनेट बन जाओगे। ये सुनकर तकाशी बोलता है यस सर मैं इसके लिए तैयार हूँ। और हम जिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और उसने अपने हाथ के ऊपर ब्रांड ऑफ रिवोल्यूशन को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो उसे तकाशी के फेस के ऊपर लगा देता है और उसी के साथ जिन तकाशी को अपना सबऑर्डिनेट बना लेता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि जिन ने अपने बैरियर को डीएक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से युंगवॉन और वो हीलर वहां पर आ चुके होते हैं और युंगवॉन जिनका शुक्रिया अदा कर रहा होता है और वो जिन से बोलता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ये अब हम जिंदा हैं। जिन उससे बोलता है मेरा थैंक्स बाद में करना क्योंकि अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ और मेड्यूसा उनमें से नहीं है जो बैठकर सब कुछ तमाशा देखने वाली है, क्योंकि मैंने उसके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गार्डियन को मार दिया है, इसलिए मुझे लगता है वो बहुत जल्द हमारे पास आने वाली है। युंगवॉन को देखते हैं जो कि अपने साथियों से बोलता है सब लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि मेड्यूसा बहुत जल्द हमारे पास आने वाली है, इसलिए हमें भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने आप को रेडी कर लेना चाहिए। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि मेड्यूसा वहां पर आ चुकी होती है और वो उस पर्सन को उसके चेहरे से पकड़ लेती है और उसकी आईज को अपने चेहरे की तरफ कर देती है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो पर्सन उसकी आंखों में देखता है उसकी बॉडी पत्थर में चेंज होना स्टार्ट हो गई होती है और मेड्यूसा फौरन से उसे वहीं पर तोड़ देती है। और इसी के साथ हमें हमारी मेड्यूसा का दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोलती है तुम कमीने इंसान
इंसानों, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की? तुम्हें क्या लगता है मेरे गार्डियंस को इस तरह मारने के बाद तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे? चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि मेड्यूसा इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो वहाँ पर अपने ऑरा को रिलीज करती है और मेड्यूसा का ऑरा काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है, जिसकी वजह से उन तमाम मेंबर्स को वहाँ पर खड़े होने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। उस वक्त युन वोंग उन सब लोगों से चिल्लाकर बोलता है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग को शांत रखो और कोई भी पर्सन अपनी आंखों को नहीं खोलेगा, अपनी आंखों को बंद रखना। उसी के साथ हम देखते हैं कि युंग वॉन अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है कलेक्टिव लीडरशिप और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनकी पावर 20% तक इंक्रीज हो गई होती है और वो सब लोग मेड्यूसा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। और उसी के साथ हम एक हीलर को देखते हैं जो कि अपनी स्किल लाइटनिंग बोल्ट को एक्टिवेट करती है और वो भी मेड्यूसा के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि इन लोगों के कोई भी अटैक मेड्यूसा को छू नहीं पा रहे होते। और इसी के साथ मेड्यूसा उनसे बोलती है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, अगर तुम मुझे देख ही नहीं पाओगे तो तुम लोग मेरे ऊपर अटैक कैसे करोगे? और वो उनसे बोलती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जिससे तुम फाइट कर रहे हो वो कोई छोटा मॉन्स्टर है जिससे तुम इतनी आसानी से मार डालोगे? और उसी के साथ मेड्यूसा अपनी पूंछ के साथ और तमाम मेंबर्स के ऊपर अटैक कर देती है और वो उनको अपनी पूंछ के साथ मार रही होती है। और हम देखते हैं कि उसने अपनी पूंछ को युंग वॉन में मारा होता है जिसकी वजह से उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा होता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है। और हम देखते हैं कि मेड्यूसा ने वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है और वहाँ पर वो जो हीलर होती है वो अभी भी खड़ी हुई होती है और वो बोलती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम सब लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उस वक्त हम देखते हैं कि मेड्यूसा उसके पीछे आ गई होती है और उसी के साथ हम देखते हैं कि उसने उस हीलर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक पर्सन ने उसके चेहरे के ऊपर एक शील्ड को देखकर मारा होता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा जिन होता है जिसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी शील्ड को उसके फेस के ऊपर हिट किया होता है, जिसकी वजह से मेड्यूसा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है और जिन उन सब लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया होता है और वो उनसे बोलता है, तुम सब लोग चाहो तो रेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये मेरा शिकार है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। हम उन लोगों को देखते हैं जो कि वहां से चले गए होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिन काफी ज्यादा पावरफुल है और वो खुद इसे संभाल लेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जितने भी लोग होते हैं वो वहां से चले गए होते हैं और मेड्यूसा जिनसे बोल रही होती है, ये काफी ज्यादा अजीब है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरी तरफ देखने के बावजूद आखिर तुम पत्थर में चेंज क्यों नहीं हो रहे? और हमें पता चलता है कि जिन ने असल में अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट किया हुआ होता है और हमें स्किल के बारे में बताया जाता है कि और हमें पता चलता है कि इस स्किल की हेल्प से जिन हर तरीके की पेट्रिफिकेशन से इम्यून हो चुका है, इसलिए मेड्यूसा का मैजिक जिन के ऊपर काम नहीं कर रहा। और जिन मेड्यूसा से बोलता है, मुझे लगता है तुम शायद कुछ ज्यादा ही वीक हो, इसलिए तुम्हारी पावर्स मेरे ऊपर काम नहीं कर रही। ये सुनकर मेड्यूसा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलती है, तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन ये तुम्हारी एरोगेंट तुम्हें मरवाने वाली है। और उसी के साथ मेड्यूसा ने वहां पर अपनी डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से मेड्यूसा की अटैकिंग स्पीड 30% तक इंक्रीज हो गई होती है और जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए आ रही होती है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर जो स्नेक लगे हुए होते हैं उनके जरिए मेड्यूसा ने जिनके ऊपर पॉइजन को फेंक दिया होता है, लेकिन उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो कि अपनी स्किल स्वॉर्ड डीमन किंग स्टेप को यूज करता है, जिसकी वजह से जिनकी स्पीड 30% तक इंक्रीज हो जाती है और जिन बड़ी आसानी से मेड्यूसा के पॉइजन को डॉच कर लेता है। और जिन उससे बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा लो स्पीड मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? लेकिन उसी के साथ हम मेड्यूसा के देखते हैं जिसने अपने हाथ से जिनके ऊपर अटैक कर दिया होता है और मेड्यूसा का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन जिन उसी वक्त अपनी शील्ड को निकाल लेता है और वो मेड्यूसा के इस अटैक को बड़ी इजीली ब्लॉक कर लेता है। और उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी उंगलियों के ऊपर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो उसे उसके माथे के ऊपर लगा देता है और वो आगे चला जाता है। और उसी के साथ हम देखते हैं जिन अपनी बैरियर मास्टरी को यूज करते हुए मेड्यूसा बैरियर के अंदर कैद कर देता है और जिन सोच रहा होता है, मुझे लगता है ये बैरियर इसे रोकने के लिए काफी है। उसी वक्त मेड्यूसा जिन से बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा ये कमजोर बैरियर मुझे रोक सकता है? और उसी के साथ वो अपनी पावर के साथ उस बैरियर को तोड़ देती है। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि मेड्यूसा को देखकर सोच रहा होता है, मुझे लगता है ये इसके ऊपर काम नहीं करने वाला, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। और उसी के साथ हम देखते हैं कि मेड्यूसा इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और जिनके ऊपर अटैक्स किए जा रही होती है और जिन बस उन अटैक्स को अपने डीमन किंग स्टेप को यूज करते हुए डॉच कर रहा होता है और वो वहां से भाग रहा होता है। और उसी के साथ जिन अपनी स्किल जायंट्स क्लच को एक्टिवेट करता है और वो दीवार के ऊपर अपने दोनों हाथों को अच्छे से जमाता है और वो वहां से 2 बड़े बड़े पत्थरों को निकालकर मेड्यूसा के ऊपर फेंक देता है, लेकिन मेड्यूसा बड़ी इजीली उन पत्थरों को दरमियान से तोड़ देती है। लेकिन उसी वक्त जिन उसके पीछे चला जाता है और एक और पत्थर को पकड़ के उसके ऊपर देकर मारता है। और इसी के साथ मेड्यूसा सोच रही होती है, ये पर्सन जितना दिखता है ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आखिर ये यूं भाग क्यों रहा है? कहीं ये मेरे खिलाफ कोई प्लान तो नहीं कर रहा? और हम जिनको देखते हैं जो कि इस
इस वक्त मुस्कुरा रहा होता है और उसी के साथ जिन अपनी बैरियर की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और इसे देखकर मेड्यूसा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और जिन से बोलती है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, इसे अभी कभी स्टॉप करो। और जिन उसे बोलता है अगर मुझे इसे रोकना ही होता तो मैं इसे स्टार्ट क्यों करता। और हम देखते हैं कि वो बैरियर मेड्यूसा का अपने अंदर कवर कर लेता है और ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर होता है। और हम मेड्यूसा को देखते हैं जो कि अपने आप को उस बैरियर से छुड़ाने की काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन वो अपने आप को आजाद नहीं करवा पा रही होती। ये देखकर जिन उससे बोलता है तुम चाहे जितनी मर्जी स्ट्रगल कर लो लेकिन तुम इस बैरियर को नहीं तोड़ पाओगी, क्योंकि ये बैरियर मेरे पहले बैरियर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। उसी के साथ जिन सिस्टम के अंदर इस बारे में रिपोर्ट करता है कि उसने एक बॉस मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ लिया है, तो आखिर इसके बदले में उसे क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा। और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और आपने तो एक बॉस मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ा है, इस वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पर आपकी जो बैरियर की मास्टरी की स्किल है उसे एडवांस लेवल पर पहुंचाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि जिनकी जो स्किल होती है उसे एडवांस लेवल पर पहुंचा दिया गया होता है। और जिनको बताया जाता है इस स्किल के जरिए अगर आपके आसपास कहीं पर भी कोई रूइंस हुई तो आप उसे बहुत ही इजीली महसूस कर पाएंगे और आप इसके जरिए इतने ज्यादा पावरफुल बैरियर्स बना सकते हैं जो कि अभी तक टावर ऑफ ट्रायल्स में किसी ने भी नहीं बनाए। और ये सुनने के बाद जिन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है फाइनली मुझे ये स्किल मिल ही गई, इसी स्किल को तो मैं चाहता था और फाइनली मैं इसमें कामयाब हो गया। और हम देखते हैं कि जिन इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिनकी स्किल मून इम्प्रिंट को एक्टिवेट कर दिया जाता है और उसे जिनके हाथों के ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है। और जिनको बताया जाता है जब आप इस स्किल को यूज करेंगे आपका जो बैरियर होगा उसे 30% तक पावरफुल कर दिया जाएगा और उसके जो रिड्यूस होने का खतरा होगा उसे 20% तक डिक्रीज कर दिया जाएगा। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है मुझे लगता है आज तो मेरा लकी डे है। और वो बोलता है आज मैंने ना सिर्फ एक बॉस मॉन्स्टर को पकड़ा है बल्कि उसके साथ साथ मुझे काफी ज्यादा पावरफुल स्किल्स भी मिली है। उस वक्त मेडुसा जिन को आवाज देती है और जिन से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अब मेरे साथ क्या करने वाले हो। जिन से बोलता है हे तुम जानती नहीं क्या आखिर मॉन्स्टर के साथ क्या किया जाएगा, मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी चमड़ी को जाकर बेच दूंगा जिसकी वजह से मैं अपने लिए एक अच्छा सा आर्मर बनवा लूंगा। हम मेड्यूसा को देखते हैं जो कि ये सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वह छोटे बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देती है। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है आखिर अब इसे क्या हो गया, ये तो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कि इसे इन चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है और एक बहुत ही मासूम बच्ची है। और जिन हमें बताता है असल में इसे मारने वाला नहीं हूँ, अगर मैं मेड्यूसा को जान से मार देता हूँ तो हो सकता है कि मैं काफी ज्यादा लेवल अप कर जाऊँ, लेकिन इसके मरते ही इसकी जितनी भी पावर्स है वो यहीं पर खत्म हो जाएंगी। और अगर मैं इसके सर को भी काट कर अपने साथ लेकर जाऊं तो वह भी मेरे किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि इसके सर के अंदर जो लोगों को पत्थर में कन्वर्ट करने वाली पावर्स है वो पहले ही खत्म हो चुकी होंगी। और जिन हमें बताता है कि अगर मैं इसकी चमड़ी का कोई बैरियर बनवाता हूँ तो वो बैरियर काफी ज्यादा पॉइजनस होने वाला है और वो अपने ऑनर को ही नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मुझे इसका भी कोई भी फायदा नहीं है। देखते हैं कि जिन ने किसी को कॉल की होती है और हमें पता चलता है कि ये कॉल किसी और को नहीं बल्कि रिक को की होती है जो कि टावर ऑफ ट्रायल्स की लाइब्रेरी का मैनेजर है। और रिक जिन से बोलता है ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि आखिर तुम्हारे पास मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। जिन से बोलता है वाओ ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि मेरी कॉल तुम्हें लग गई, मुझे लगता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है क्योंकि मैं तो किसी और को कॉल कर रहा था। रिक जिन से गुस्से में बोलता है एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो और मुझे साफ साफ ये बताओ कि आखिर तुम्हारे पास मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, क्योंकि मैंने आज तक अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी, यहाँ तक के अपर फ्लोर्स के जो रूलर्स हैं उनके पास भी मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आखिर तुम्हारे पास मेरी ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। उसे जिन उससे बोलता है ओए तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो, चुप कर जाओ, यहाँ पर एक मॉन्स्टर भी है और वो तुम्हें सुन सकता है। रिक बोलता है क्या कोई मॉन्स्टर, आखिर कौन है वो। और वो देखता है तो सामने जिन ने मेड्यूसा को कैप्चर किया हुआ होता है और हम देखते हैं कि मेड्यूसा को देखते ही उस मैनेजर की रॉयल टपकना स्टार्ट हो गई होती है और हमें पता चलता है कि ये बुढ़ा बहुत ही ज्यादा ठरकी है। और जिन हमें इस बारे में बताता है इस मैनेजर को प्रीशियस चीजें कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और मेड्यूसा से ज्यादा प्रीशियस थिंग और क्या हो सकती है। और जिन सोच रहा होता है जरा देखो तो सही ये कितना बड़ा ठरकी है, अब देखो मैं कैसे इसके मजे लेता हूँ। और उसी के साथ जिन ने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और जिन उससे बोलता है मुझे माफ करना, मुझे इसे पहले ही मार देना चाहिए था, फिक्र मत करो मैं इसे अभी मार देता हूँ और उसके बाद हम आपस में बात करेंगे। और हम इसी के साथ जिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डेविल लुक दे रहा होता है और वो अपनी स्किल ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर रिक चिल्लाकर बोलता है हे यहीं पर रुक जाओ, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इतनी ज्यादा प्रीशियस थिंग को ऐसे कैसे खत्म कर सकते हो। ये सुनकर जिन बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो।
हो। रिको उससे बोलता है, हे मेरी बात सुनो, ठीक है मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में भूल जाओ, मुझे परवाह नहीं वो तुम्हें कहाँ से मिली, लेकिन तुम मेड्यूसा को कुछ भी नहीं करोगे। उसके बाद रिक जिन से बोलता है, मैं तुम्हारे लिए गेट को ओपन कर रहा हूँ और तुम मेरे पास आ जाओ, उसके बाद हम फेस टू फेस आपस में बातें करेंगे। और उसी के साथ हम रिक को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्कैरी लुक देते हुए बोलता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे तुमसे डिस्कस करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और इसी के साथ कॉल कट हो गई होती है और हम जिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, आखिर ये इस तरह की स्कैरी लुक क्यों दे रहा था, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया होता है और जिन उस पोर्टल के अंदर आ गया होता है और हम देखते हैं कि जिन उसी के साथ काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और जिन बोलता है, क्या ये तो टावर ऑफ ट्रायल्स का 42nd फ्लोर है, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर रिक भी मौजूद होता है और वो जिन से बोलता है, मिस्टर जिन आपका 42nd फ्लोर के ऊपर वेलकम है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रिक अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। हम जिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, कहीं इसे मेरी हकीकत के बारे में पता तो नहीं चल गया, मैं जब इससे पहले मिला था तो मैंने इसे बताया था कि मेरा डिवाइन बीइंग्स के साथ रिलेशनशिप है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मेरा उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। उसके बाद जिन बात को टलाने के लिए उससे बोलता है, क्या तुम यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए हो, क्योंकि मुझे तो लगा था कि मैं लाइब्रेरी के अंदर ट्रांसपोर्ट होने वाला हूँ, लेकिन आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया। रिक हंसते हुए जिन से बोलता है, नहीं मैं यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं, असल में मैं यहाँ पर कुछ बिजनेस की वजह से आया हूँ। और उसी के साथ रिक जिन से बोलता है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें पता चली जो कि मुझे पता नहीं चलनी चाहिए थी, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगे। जिन से बोलता है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, जिस तरह की ये बातें कर रहा है मुझे लगता है इसे वाकई मेरे बारे में पता चल चुका है और अब मेरी खैर नहीं। उसके बाद हम सीन देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन उनकी जो शक्लें होती हैं वो जानवर की तरह होती हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसे यहाँ पर हमारे लीडर ने बुलाया है। उसके बाद रास्ते में चलते हुए रिक जिन को बता रहा होता है, लॉर्ड एम्बियस को ये पता चल चुका है कि तुमने उनके नाम को यूज किया है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि वो तो तुम्हें मारना चाहते हैं और वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है और उन्होंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस चीज का बिल्कुल भी डर नहीं था कि कहीं वो तुम्हें मार ना डाले। हम जिनको देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे उससे डरने की जरूरत है। ये देखकर रिक काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और उसी के साथ वो स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है, जिन तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिंग, बस आगे चलकर मुझे डिसअपॉइंट मत करना। उसके बाद हमें एक महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एनबियस काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है और उसी के साथ एक और लीडर वहीं पर बैठा हुआ होता है और हम देखते हैं कि जिन और रिक वहाँ पर आ चुके होते हैं और एनबियस काफी ज्यादा गुस्से में जिन से बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम को इस्तेमाल करने की, और क्या तुम में वाकई इतनी हिम्मत थी कि तुम यहाँ पर आ गए। हम रिक को देखते हैं जो कि उसके सामने ग्रीट कर रहा होता है और वो उसे रिस्पेक्ट पे कर रहा होता है और जिन बोलता है, मुझे यहाँ पर ये ओल्ड मैन लेकर आया है और मैं तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था। ये सुनकर एनबियस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, आखिर तुम्हारी मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, और वो जिन को एक किक मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसी वक्त उस मैनेजर ने वहाँ पर एक शील्ड को क्रिएट कर लिया होता है और वो जिन को उस अटैक से बचा लेता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, एनबियस क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन लूं, क्योंकि इस पर्सन को यहाँ पर मैंने बुलाया है और ये मेरा यहाँ पर मेहमान है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर कोई भी ट्रबल पैदा करें। इसी के साथ हम देखते हैं कि एनबियस के साथ जो दूसरा पर्सन बैठा हुआ होता है वो एनबियस के ऊपर हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, एनबियस तुम काफी ज्यादा फनी हो, देखो एक छोटा सा इंसान भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। और इसी के साथ एनबियस को उसके ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उससे बोलता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। उसके बाद हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि जिनको देखकर सोच रहा होता है, ये पर्सन काफी ज्यादा बहादुर है, एनबियस ने इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया था लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डरा, क्या ये है ही इतना स्ट्रॉन्ग या फिर ये कोई बेवकूफ है। उसके बाद एनबियस उस मैनेजर से बोलता है, मैं इसे डायरेक्टली किल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास ऐसे काफी ज्यादा तरीके हैं जिनसे मैं इसे किल कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसी के साथ उसने वहाँ पर एक कॉफिन को समन कर लिया होता है जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मम्मी मॉन्स्टर निकल कर बाहर आता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और उसी के साथ वो मैनेजर सोच रहा होता है, आखिर एनबियस के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या वो सच में यहाँ पर जिन को नुकसान पहुंचाने वाला है। और वो सोच रहा होता है, चाहे जिन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो इस मम्मी मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता क्योंकि वो जिन के मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता जिन उसके सामने थोड़ी देर भी टिक पाएगा। उसके बाद एनबियस जिन से बोलता है, मैं तुम्हें एक डुएल की रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम इस डुएल में जीत जाते हो तो तुम मेरी ट्रेजेडी में से कोई भी एक गिफ्ट चूज कर सकते हो और मैं तुम्हें उसे लेने से मना नहीं करूंगा, और तुम्हें सिर्फ इसके सामने 5 सेकंड ही रुकना होगा। अगर तुम 5 सेकंड इसके सामने डर जाते हो तो तुम इस मैच को जीत जाओ। उसे सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है 42nd फ्लोर के जो रूलर है उन्होंने आपके लिए एक डुएल रिक्वेस्ट को पेश किया है, तो क्या आप इस रिक्वेस्ट को चूज करते हैं। उसी के साथ हम जिनको देख रहे होते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो सोचता है, मुझे इस मॉन्स्टर के सामने सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड ही रुकना है, क्या इन्हें सच में ये लगता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। देखते हैं कि जिन अपने स्टोर को ओपन करता है और वो वहाँ पर एक रॉयल ब्लड की शीशी को बाय कर लेता है जिसकी
प्राइस 2 मिलियन होती है। और उसी के साथ जिन अपनी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को एक्टिवेट करता है और उसे यूज करते हुए जिन उस रॉयल ब्लड को एक प्योर रॉयल ब्लड बना देता है। और उसी के साथ जिन एनबीएस की डुअल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने अपनी स्किल डीमन किंग स्टेप को एक्टिवेट कर दिया होता है और जिन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के सर पर उस शीशी को मार देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मर गया होता है। और हमें इस शीशी के बारे में बताया जाता है आपने जिस ब्लड को यूज किया है इसकी वजह से जो डैमेज का रेट होता है वो 1500 तक बढ़ जाता है और जो आपका ओपोनेंट होता है उसके बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। और उसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिनको मैसेज आता है और उससे बताया जाता है आपने एनबीएस के वॉरियर को हरा दिया। और उसी के साथ जिन एनबीएस से बोलता है तुम्हें नहीं लगता 5 सेकंड्स का टाइम कुछ ज्यादा ही था, ये तो मेरे सामने 1 सेकंड भी नहीं टिका। उसी के साथ हम एनबीएस और उसके साथी को देखते हैं जहाँ पर एनबीएस बोल रहा होता है इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, आखिर मेरा वॉरियर इतनी आसानी से कैसे मर गया, ये तो नामुमकिन है। और जो एनबीएस का दोस्त होता है वो उससे बोलता है सच में ये पर्सन तो एक मॉन्स्टर है, क्या ये सच में एक इंसान है। उसके बाद जिन उनसे बोलता है तो जैसा कि हमारी शर्त थी मैं इस डुएल को जीत चुका हूँ तो क्या मैं ट्रेजरी में से जाकर अपने लिए गिफ्ट को चूज कर लूं। ये सुनकर एनबीएस को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले और मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ चुका होता है और वो चिल्लाकर बोलता है एनबीएस अपनी हद में रहो, तुमने इससे वादा किया था कि तुम इसे अपनी ट्रेजरी में से एक गिफ्ट को चूज करने दोगे और अब तुम अपनी बात से नहीं मुकर सकते। और हमें पता चलता है इस पर्सन का नाम हॉरस है और ये भी इन्हीं का साथी है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि एनबीएस गुस्से में वहाँ से चला गया होता है और वो बोलता है ठीक है जिसको जो करना है करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके बाद हॉरस जिनसे बोलता है मुझे माफ कीजिएगा ये ऐसा ही है, चलिए मैं आपको हमारी ट्रेजरी रूम तक ले चलता हूँ। उसके बाद हमें उनकी ट्रेजरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट्स वहाँ पर रखे हुए होते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा खजाना रखा हुआ होता है और वो सब लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं। और हॉरस जिनसे बोलता है वादा तो वादा होता है चाहे वो किसी ने भी किया हो, इसलिए अब तुम्हें जो कोई भी एक ट्रेजर इसमें से चाहिए तुम उसे चूज कर सकते हो। और हम देखते हैं जिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। उसी वक्त हॉरस उससे बोलता है लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक चीज बोलना चाहता हूँ। ये सुनकर जिन सोच रहा होता है अब आखिर इसे मुझसे क्या चाहिए। उसके बाद हॉरस जिन से बोलता है तुम काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन हो और तुम और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहते होगे, इसलिए तुम्हें काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी। अगर तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन जाते हो तो तुम्हें जितने रिसोर्सेज चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। ये सुनकर रिक काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह सोच रहा होता है ये मेरी पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा है जब किसी डिवाइन बीइंग ने किसी पर्सन को ये मौका दिया है अपना सबऑर्डिनेट बनने का। अगर जिन इसका सबऑर्डिनेट बन जाता है तो टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इसका सामना कर पाए। और इसी के साथ रिक काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो कहता है सच में ये कमीना तो काफी ज्यादा खुशकिस्मत है जिसे इतना ज्यादा अच्छा मौका मिला है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि जिन ने उसे मना कर दिया होता है और जिन उससे बोलता है सॉरी मैं आपका सबऑर्डिनेट नहीं बनना चाहता। ये देखकर हॉरस जिन से बोलता है आखिर तुम इतने ज्यादा अच्छी ऑफर को कैसे ठुकरा सकते हो, क्या तुम्हें रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। जिन उससे बोलता है हाँ मुझे उनकी जरूरत है लेकिन उन्हें मैं खुद चूज करूंगा कि आखिर वो मुझे कैसे चाहिए। और उसी के साथ जिन उससे हंसते हुए बोलता है तो मैं इस गिफ्ट को चूज करता हूँ। और हम हॉरस को देखते हैं जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरी ऑफर को इस तरह ठुकराने की, आज से पहले मैंने इसके जितना बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एनबीएस बालकनी में खड़ा हुआ होता है और हॉरस उसके पास आ गया होता है और एनबीएस हॉरस से पूछता है तो क्या उसने ट्रेजरी में से गिफ्ट को चूज कर लिया। हॉरस उससे बताता है हाँ उसने गिफ्ट को चूज कर लिया। एनबीएस उससे पूछता है तो आखिर उसने किस गिफ्ट को चूज किया है। हॉरस उससे बताता है उसने वहाँ से उस एंशिएंट ब्लैक एग को चूज किया है। ये सुनकर एनबीएस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या, लेकिन वो तो कई सौ सालों से हमारे पास पड़ा हुआ है लेकिन वो अभी तक हैच नहीं हुआ, आखिर वो उससे क्या करेगा। ये सुनकर हॉरस बोलता है मुझे नहीं पता आखिर वो पर्सन क्या सोच रहा था। और हॉरस एनबीएस से बोलता है उस ब्लैक एग के बारे में कोई भी नहीं जानता कि आखिर वो एग कहाँ से आया है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि जिस दिन उस एग के अंदर से कोई चीज बाहर आएगी तो वो इस दुनिया में तबाही ले आएगी क्योंकि उस एग से निकलने वाली चीज काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो एलाइस होती है वो जिनसे बोल रही होती है आखिर तुमने एक अंडे को चूज क्यों किया, क्या तुम जानते हो कि उस अंडे के अंदर से क्या निकलने वाला है। जिन से बोलता है मुझे नहीं पता लेकिन इसके अंदर से जो कुछ भी निकलेगा वो काफी ज्यादा खास होने वाला है। उसके बाद एलाइस जिन से बोलती है फर्ज करो अगर इसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर निकल आया और मैं उस वक्त तुम्हारे पास ना हुई तो ये तो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। उस वक्त हम देखते हैं कि जिन एलाइस को वापस अपनी रिंग के अंदर रख लेता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि एलाइस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो जिनसे बोलती है मैं तुम्हें बता रही हूँ मुझे कभी भी रिंग के अंदर ऐसे मत डाला करो, अगर तुम्हें मुझे इस रिंग के अंदर से निकालना या फिर इसके अंदर डालना हो तो इससे पहले मुझे बता दिया करो। जिन एलाइस से बोलता है मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी देर अंदर रहो, मुझे कुछ काम है। और उसी के साथ जिन उस एग को पकड़ लेता है और जिन बोलता है बस
वक्त हो गया है कि मैं उस चीज को इसमें से बाहर निकालूं और उसे एक अपना पावरफुल पेट बना लूं। और जिन इसी के साथ काफी ज्यादा स्कैरी लुक देते हुए बोलता है, सच में इससे बड़ा ट्रेजर तो और कोई हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं कि जिन ने अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और जिन अपनी स्किल एलिमेंट ऑफ फायर को एक्टिवेट करता है और उस एग को फायर देना स्टार्ट कर देता है। और उसी के साथ जिन अपनी आइस स्किल को यूज करता है और उसे गर्मी के साथ साथ सर्दी भी देना स्टार्ट कर देता है। और उसी जिन अपनी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को भी एक्टिवेट करता है और अपनी स्किल ट्रू हेवनली फ्लावर कल्टीवेशन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर देता है। और हम देख पा रहे होते हैं कि जिन इस वक्त अपनी 4 तरह की एनर्जी को उस एग को दे रहा होता है और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है आपका जो एग है वो इन चारों तरह की एनर्जीज को एब्सॉर्ब कर रहा है और ये बहुत ही जल्दी हैच करने वाला है और इसमें से बेबी बहुत ही जल्द बाहर आने वाला है। और जिन हमें बताता है इस मॉन्स्टर को इस एग के अंदर से निकालने का एक ही तरीका था और उसे मैंने इस्तेमाल कर दिया है। और उसी के साथ हम देखते हैं जिन अपनी सारी पावर्स को उस एग को दे रहा होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी हो गई होती है और उस एग के अंदर से एक छोटा बेबी निकल आया होता है और वो वहाँ पर बैठा हुआ रोर कर रहा होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो बेबी काफी ज्यादा क्यूट होता है और जिन सोच रहा होता है इस बेबी को इस एग के अंदर से निकालने के लिए मैंने अपने सारे माना को इस्तेमाल कर लिया है और अब मेरे अंदर बिल्कुल भी माना नहीं बचा। और हम देखते हैं कि जिनके आसपास जो माना होता है जिन उसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और उसे यूज करते हुए अपने पास एक पिल बना लेता है और जिन्हें उस बेबी से बोलता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक पहली ट्रीट है तो इसे खा लो। और हम देखते हैं वो बेबी भी उस पिल को वहीं पर खा लेता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है ये जो बेबी है ये एक एंशिएंट बीइंग है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी लॉयल्टी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप इसकी लॉयल्टी को और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको इसको एक प्यारा सा नाम देना होगा। उसी के साथ हम देखते हैं जिन्हें उस बेबी को उठा लेता है और उससे बोलता है तुम काफी ज्यादा क्यूट भी हो और तुम ब्लैक कलर के हो तो क्यों ना मैं तुम्हें आज से ब्लैक ही बुलाऊं। और हम देखते हैं कि ये नाम सुनने के बाद वो बेबी भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। और उसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है मिस्टर रिक जो कि टावर ऑफ ट्रायल्स लाइब्रेरी के मैनेजर हैं उन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ये सुनकर जिन सोच रहा होता है क्या उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए किया है ताकि वो मेरे ऊपर नजर रख सके कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। ये बंदा सच में काफी ज्यादा अजीब है। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।